भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। एक गोपी और बोली, ये तुम्हारे लाला हमारे घर में जाते हैं। एक दिन तो ये हमारे घर में गए और इन्होंने खूब माखन ढूंढा। अब बात ये थी कि हमने माखन अपने घर में रखा ही नहीं था, छिपा दिया था। इसने पूरा घर ढूंढा और जब नहीं मिला तो गुस्सा गया, क्रोध संजात आस, क्रोध में आ गया ये। और क्रोध में आकर के जो हमारे घर में माट मटकी रखी थी सब उठा करके पटक दिया, सब फोड़ दिया और बोला कि जब इस घर में माखन मिश्री दही कुछ है ही नहीं तो ये मटकियां क्या कर रही हैं, फोड़ दो सब। और सारी मटकी फोड़ करके चला आया। भैया कहा बताऊं या कन्हैया की उत्पात। एक गोपी शिकायत करती है तो माँ ने कहा, देख भाई अब मैं किसी की नहीं मानूंगी, पहले तुम लोग कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके ले आओ। गोपी ने कहा ठीक है, अगर काऊ दिन हाथ लगेगा तो जरूर लेकर के आऊंगी। एक दिन भगवान एक गोपी के घर में माखन चुरा के खा रहे थे। इतने में पीछे से गोपी गई और भगवान के हाथ को पकड़ लिया। अरे कन्हैया, भगवान ने कहा गोपी देख बात यह है कि मैं जा रहा था, भूख लगाई, अब देख मैं भी तो तेरा बालक हूं, जैसे तेरा बालक वैसे मैं भी तेरा बालक। अब ये बता अगर तेरा बालक खाता तो तू उसको मारती, कोई बात नहीं छोड़ दे। गोपी बोली देख बात माखन वाली नहीं है, माखन तो तू खूब खा, लेकिन बात है बात वाली बात, क्योंकि तेरी मैया यशोदा कहती है कि कभी हमारे बालक को रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तो मानू। इसलिए आज तुझे पकड़ करके ले चलूंगी। अब तो गोपी भगवान को पकड़ करके ले जा रही है यशोदा जी के पास। भगवान तो पहले को विनती किए कि शायद छोड़ दे, लेकिन भगवान समझ गए कि ये गोपी विनती से नहीं मानेगी, तो भगवान धमकी पर उतर आए। देख गोपी सोच ले तू। गोपी बोली हैं कहा सोचूं? ना ना मेरो मतलब कि सोच ले तू, ठीक नहीं होगा तेरे लिए। गोपी बोली उसे बाद में देखी जाएगी, तू पहले चल। भगवान बड़े जोर से आंख दिखा करके बोले गोपी मैं सही कह रहा हूं, छोड़ दे ना तो ठीक ना होएगा। गोपी ने कुछ नहीं सुना और सीधे पकड़ करके यशोदा जी के दरवाजे पर ले गई। मैया भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा गोपी एक बात तो आज मैं जान गया। गोपी बोली क्या? भगवान ने कहा तुझे लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। अरे नंद बाबा कभी भी घर से बाहर निकल सकते हैं और तू पूरा मुंह खोल करके खड़ी है, घूंघट तो मार ले कम से कम। गोपी बोली हाँ ये बात तो तेरी मानेंगे। गोपी ने घूंघट कर लिया। अब उस गोपी का बालक भी वही देख रहा था कि मेरी मैया तो गोपाल का हाथ पकड़ के खड़ी है। उसने इशारा से किया क्या बात है कन्हैया, मेरी मैया तेरा हाथ क्यों पकड़ के खड़ी है? भगवान ने कहा इधर आ बताऊं। कान में कहा कि तेरी मैया सोच रही है कि तू है इसलिए मेरा हाथ पकड़ रखा है, आ जा तू। मैया की आवाज दे रही है। यशोदा मैया अंदर से बोली आ रही हूं आ रही हूं। भगवान बोले गोपी देख बात ऐसी है कि ये हाथ तो बड़ी देर से पकड़ी है, इसको छोड़ करके दूसरा वाला पकड़ ले। गोपी ने कहा ठीक है दे। और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने गई भगवान ने उसके बच्चे का हाथ लेकर के उसके हाथ में पकड़ा दिया और वहां से निकल गए। मैया बोली हाँ बता कहा बात है? ले अपने कन्हैया को, देख रंगे हाथ माखन चोरी करते हुए पकड़ा है। यशोदा बोली बहन तू भांग खा के आ गई क्या सुबह सुबह?
अरे ना मांग नाकाई देख, रंगे हाथ पकड़ा है तेरे छोरे को। यशोदा जी ने कहा, अरे पहले तू घूंघट तो खोल के देख कौन है ये। जब घूंघट उतार के देखी तो क्या देखती है, उसका ही बालक। अरे ये कहां से आ गया, मैंने तो बालकृष्ण को पकड़ रखा था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बालक बदल कैसे गया। उसने कहा, मैया गलती है गई। गोपी बेचारी शर्म के मारा वहां से निकली, दूसरी गली में भगवान खड़े। भगवान ने कहा, देख ले गोपी, मैंने धमकी दी थी ना तुझे कि ठीक नहीं होगा तेरे लिए, हंसाई हो गई ना तेरी। गोपी कहने लगी, अरे कन्हैया कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमारे घर